जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे, व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2026 को लेकर, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों ने दे दिया। 10 फरवरी का आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था। आंसर की आपका 17 फरवरी को जारी कर दिया गया था। आंसर की जब से आप लोगों ने देखा, अपना रो स्कोर मिला लिया, तब से आप लोग को मन में एक डाउट है चल रहा है कि हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा पेट के लिए, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आपका फिजिकल होने वाला है उसका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। कितना नंबर वाले बच्चे फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि फिजिकल के लिए रेलवे ज़्यादा समय आपको नहीं देती है, आपको पता होगा। तो फिजिकल के लिए रेलवे आपको ज़्यादा समय नहीं देती है। CB2 के लिए 1.5 से 2 मंथ देती है, वह भी बहुत माइनर में। लेकिन फिजिकल की बात की जाए तो 1 से 1.5 मंथ, तो जो बच्चे नए हैं, बिगनर हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कितने नंबर वाले ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकल की तैयारी करेंगे। और बात किया जाए रेलवे के नोटिस के बारे में बात करेंगे, फिजिकल के कौन से नियम बड़े बदलाव हुए उसके बारे में बात करेंगे, और परिणाम आपका कब जारी होने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। टोटल डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पहले बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी से जुड़े कोई भी जानकारी आती है फिजिकल के रिगार्डिंग, रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बात करते हैं टोटल पोस्ट को लेकर। इसमें टोटल वैकेंसी 32,438 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। यह पिछली बार की अपेक्षा काफ़ी कम है इस बार। टोटल फॉर्म अप्लाई की बात की जाए तो 1,08,00,000, जो कि पिछले बार की अपेक्षा ज़्यादा है, 8 लाख। टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट इसमें लगभग 45 लाख प्रेजेंट कैंडिडेट इसमें हुए थे, यानी कि 50% से भी कम इसमें प्रेजेंट कैंडिडेट हुए हैं। लगभग 45% कैंडिडेट इसमें प्रेजेंट हुए हैं। ऐसा ही होता है ग्रुप डी में, भरते हैं करोड़ों लोग फॉर्म, लेकिन प्रेजेंटिंग की बात करें तो काफ़ी कम हो जाती है। एग्ज़ाम आपका ख़त्म हुआ था 10 फरवरी को, आंसर की आपका 7 दिन बाद 17 फरवरी को जारी कर दिया गया था। यहाँ तक भी कोई डाउट बचा तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। बात करते हैं वैकेंसी डिटेल को लेकर। तो वैकेंसी डिटेल इसमें आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि 32,438 पोस्ट है। यह सिर्फ पोस्ट दिखाने को, इसमें आपका भागीदारी कम है। कैसे कम है? इसमें CC यानी कि जो कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप होते हैं, और एक सर्विसमैन, इसमें 14,828 वैकेंसी उनके लिए रिजर्व है, यानी कि CCA के लिए 20% वैकेंसी रिजर्व होती है, प्लस एक्सर्समैन उनके लिए वैकेंसी रिजर्व होती है। तो कैलकुलेटिव किया जाए, तो कैलकुलेशन किया जाए तो आपके लिए शेष कितना वैकेंसी बच जाती है? ध्यान से सुनिएगा, 17,610 वैकेंसी आपके लिए शेष बच जाती है। उसमें आपको फाइट करना है। तो फिजिकल के लिए 3 गुना बच्चे को सिलेक्ट किया जाना है, तो यानी कि 52,830 के करीब में टोटल कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे फिजिकल के लिए। आई होप यहाँ तक सारा कैलकुलेशन आपका समझ में आ चुका होगा। तो टोटल कैंडिडेट ऑफ फिजिकल 52,830 कैंडिडेट हैं जो फिजिकल के लिए सिलेक्ट होंगे। ठीक है, 52,000 बच्चों को सिलेक्शन लेना है, तो काफ़ी अच्छी मात्रा में, और किन्हीं के लिए काफ़ी कम मात्रा में भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोस्ट ब्रेकअप के बारे में जानेंगे। तो यूआर में 13,957 पोस्ट निकाली गई थी ऑल ओवर जोन में। OBC में 8,153, EWS में 3,100, SC में बात किया तो 4,699, और ST में 2474 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। ठीक है, ये ऑल ओवर जोन वाइज है। और बात किया जाए हर एक जोन में बात किया जाए तो देखिए, हर आरआरबी जोन में कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसी निकाली जाती है। जैसे कि हाजीपुर में जनरल में 518 है, OBC में 186, SC ST के 92, OBC 333 और EWS में 122 वैकेंसी। यानी कि टोटल हाजीपुर में बात किया जाए, हाजीपुर आरआरबी जोन में, तो आपको 1251 वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक आप सारा पॉज करके देख सकते हैं, वीडियो पॉज कर दीजिए और आप एक एक करके वैकेंसी के डिटेल के बारे में समझ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर किस पोस्ट में, यानी कि कौन सा डिपार्टमेंट में आपका वैकेंसी निकाले गए थे, यह जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको पता है आप भी जो भी पोस्ट प्रेफरेंस भरे होंगे तो उसके अनुसार आपको मिलती भी है, नहीं भी मिलती है। 50% चांस होती है कि मिल जाती है, 50% चांस होती है कि नहीं मिलती है। ये आपके नंबर पर और आपके जोन पर निर्भर करती है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, आपके वर्कशॉप पर वैकेंसी निकाले गए थे। CNW ब्रिज, डिपो असिस्टेंट, लोको सेट, इलेक्ट्रिक असिस्टेंट, पॉइंट्समैन, असिस्टेंट टेलीकॉम, ट्रैक मैनेजर, TL&AC। TL&AC का जॉब काफ़ी अच्छा है, अगर आपको मिले। इलेक्ट्रिशियन से अगर आपने किया है ITI, अगर आपको मिले तो आप बेझिझक कर लीजिए, इसमें सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है। TRD की बात किया जाए, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट हॉस्पिटल एंड ग्रेड 4 की जॉब निकाली गई थी। आगे बात करते हैं। एग्ज़ाम लेवल मॉडरेट टू हार्ड आपका एग्ज़ाम लेवल ऑल ओवर कंडक्ट कराई गई थी। नहीं ज़्यादा कठिन थी, नहीं ज़्यादा ईजी थी, लेकिन कठिन एक लगी थी, जो कि आपका करंट अफेयर आपका काफ़ी कठिन लगी थी। 20 नंबर का करंट अफेयर पूछी गई थी, लेकिन बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जो अच्छा तैयारी किए हुए थे करंट अफेयर में, वो 5 भी अच्छे से अटैम्प्ट नहीं किया, 5 में भी 1-2 गलत उनसे हो चुके हैं। रीजनिंग 30 क्वेश्चन और मैथ 25 क्वेश्चन, जनरल
25 क्वेश्चन जो कि मॉडरेट टू हार्ड थी, मैथ मॉडरेट थी और रीजनिंग भी मॉडरेट लेवल की थी। जो आपको हार्ड लगी है वह करंट अफेयर ही लगी है, ठीक है। और बात किया जाए अगर आंसर के आने के बाद जो मार्क्स में घटाव देखने को मिले, आपके भी मार्क्स में 110% कुछ ना कुछ कमी देखने को मिली है। आपने जितना अपेक्षा किया था उससे कम ही आपको देखने को मिली है। मैं भी जानता हूँ और सभी लोग जानते हैं कि सभी के मार्क्स में आंसर के आने के बाद घटाव देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा किसी कारण है, सबसे बड़ा काउज है मार्क्स में घटाव होने का, तो वह करंट अफेयर ही है। करंट अफेयर ऐसे है जो काफ़ी बच्चे अटैम्प्ट किए, ज़्यादा मात्रा में जो बिगनर थे वो 15 के 15, 20 के 20 अटैम्प्ट कर दे रहे हैं और गलत हो जा रहे हैं, तो काफ़ी निगेटिव में चल जा रही है। तो यहाँ उनको सीखना चाहिए कि जो नहीं आता उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो नॉर्मलाइजेशन में बात करूँ तो हार्ड शिफ्ट में आपको 1 से 10 नंबर तक, 1 से 15 नंबर तक आपको देखने को मिल जाएगी। मॉडरेट शिफ्ट में 1 से 10 नंबर तक आपको देखने को मिल जाएगी और इजी शिफ्ट में आपके नंबर घटते हैं और कट भी लिए जाते हैं, दोनों होते हैं, नहीं तो एज आपको रहने देते हैं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नंबर घट जाते हैं, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नंबर जस के तस रह जाते हैं, वह उनके आरआरबी जोन पर निर्भर करता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट बचे तो आप क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। बात किया जाए हार्ड शिफ्ट को लेकर, तो हार्ड शिफ्ट का आपका डाटा आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, जैसे कि 27 नवंबर के फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट और 27 का आपका फर्स्ट एंड थर्ड, 28 का सेकंड थर्ड, 1 दिसंबर का थर्ड, 2 दिसंबर का फर्स्ट एंड सेकंड, 3 दिसंबर का सेकंड, 4 दिसंबर का सेकंड, 5 दिसंबर का फर्स्ट, 8 दिसंबर का फर्स्ट एंड थर्ड, 10 दिसंबर का सेकंड फर्स्ट शिफ्ट और 12 दिसंबर का सेकंड, 13 दिसंबर का फर्स्ट, 14 का फर्स्ट, 15 का फर्स्ट, 16 का थर्ड, 17 का सेकंड फर्स्ट सेकंड, 19 का फर्स्ट एंड 21 का फर्स्ट एंड थर्ड सेकंड, 22 का सेकंड, 23 का फर्स्ट शिफ्ट आपका हार्ड रहा। इस प्रकार से आपको एक और शिफ्ट में आपको बता दूं, ये भी आपको हार्ड शिफ्ट में ही है, तो आप भी अब देख सकते हैं सारा आपका हार्ड शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं मॉडरेट शिफ्ट में कौन कौन से रहे। तो मॉडरेट शिफ्ट में आपको 27 नवंबर का सेकंड, 1 दिसंबर का फर्स्ट एंड थर्ड, 2 का थर्ड, 3 का थर्ड, 4 का फर्स्ट एंड थर्ड, 5 का सेकंड, 8 का सेकंड, 9 का फर्स्ट, 10 का सेकंड, 11 का सेकंड, 12 का फर्स्ट, 14 का सेकंड, 15 का सेकंड थर्ड, 16 का सेकंड, 17 का थर्ड, 19 का सेकंड, 21 का थर्ड, 22 दिसंबर का सेकंड फर्स्ट और 23 का सेकंड, 26 का सेकंड, 30 दिसंबर थर्ड एंड 8 दिसंबर सेकंड आपका शिफ्ट मॉडरेट रहा है। मॉडरेट में कुछ और शिफ्ट हैं जो आपका इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ इजी शिफ्ट को लेकर। ज़्यादा तो इजी शिफ्ट देखने को नहीं मिली है, लेकिन कुछ ही ऐसे शिफ्ट है, लगभग 10-12 शिफ्ट ऐसे हैं जो इजी देखने को मिले हैं। इसमें आपका मार्क्स में घटाव देखने को आशंका मिल सकती है, कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी बन रहा है कि इसमें आपको मार्क्स में कुछ न कुछ घटाव देखने को मिलेंगे। 30 शिफ्ट कौन कौन सी है जान लेते हैं, एक नज़र 1 मिनट में हो जाएगा। 28 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट, 3 दिसंबर का फर्स्ट, 5 का थर्ड, 9 का थर्ड, 10 का फर्स्ट, 13 का फर्स्ट, 16 का फर्स्ट, 19 का थर्ड, 16 फरवरी ये इजी टू मॉडरेट थी। तो बात किया जाए 4 फरवरी थर्ड शिफ्ट, 2 फरवरी थर्ड शिफ्ट, 26 का दिसंबर थर्ड, 24 दिसंबर थर्ड और 22 दिसंबर का आपका थर्ड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट या इजी कर सकते हैं। दोनों में आपको कुछ न कुछ घटाव देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि बहुत से पिछले वीडियो में कमेंट आए हुए तो उसको एक बार ले लेते हैं। आपका भी कोई कमेंट है तो आप कर सकते हो कमेंट करने से पहले आपको हाई बटन आपको दबाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे चैनल पर कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको हाई बटन दबाकर आपको करना पड़ेगा कमेंट, क्योंकि हाई बटन से पहले आपको कमेंट इनेबल नहीं दिखेंगे। जैसे ही आप हाई बटन प्रेस करते हो आपको कमेंट का ऑप्शन आ जाता है, तो हाई बटन प्रेस करते ही कमेंट आ जाएगा, वहाँ से आप कमेंट कर सकते हो। हालांकि यूट्यूब टीम से इस पर बात हो रही है कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो वो बोले कि 1 से 2 दिन में सॉल्व कर दिया जाएगा, तो टेंशन ना ले, अगली वीडियो में आपको कमेंट इनेबल नहीं दिखेगी। यूआर 72 चंडीगढ़ जोन है, मॉर्निंग शिफ्ट 10 से या 12 एनी चांस। मैम नहीं भाई प्लीज़ यार, मैम नहीं सर, आप तो अच्छा कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका होगा। 15 दिसंबर थर्ड शिफ्ट ओबीसी मुंबई, ठीक है, आपका चांस बन रहा है। रो मार्क्स इतना होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे आपका नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात आप ध्यान रखिएगा, आपका शिफ्ट ईजी है कि मॉडरेट, आप थोड़ा देख लीजिएगा मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग। 8 दिसंबर का 2025 थर्ड शिफ्ट रांची जोन, मार्च 52 है। थोड़ी सी आपकी दिक्कत है लेकिन चांस बन रही है, तो चांस ना छोड़े, फिजिकल की तैयारी आप कर सकते हो। 9 दिसंबर गुवाहाटी जोन 67 है आपका, फिजिकल की तैयारी आप कर सकते हो, प्री आप पास कर जाओगे। 21 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट ईजी है भाई, हाँ ईजी हो सकता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपके लिए ईजी, जिनकी तैयारी कम है उनके लिए मॉडरेट या हार्ड हो सकता है, तो सबकी तैयारी पर निर्भर कर सकती है। मेरा 65 ओबीसी चेन्नई से बन रहा है, तो ठीक है 65 बन रहा है, अगर ओबीसी है तो आप पेट की तैयारी कर सकते हो, फिजिकल की तैयारी आप कर सकते हो। अब बात करते हैं
एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता दूं, अगर आप रेड जोन से फॉर्म भरे हो जैसे कि कोलकाता, भुवनेश्वर, प्रयागराज, हाजीपुर, पटना, अहमदाबाद, भोपाल, चंडीगढ़, गोरखपुर, मुंबई, जयपुर, अजमेर जैसे आरआरबी जोन से फॉर्म भरे हो, तो यहाँ से आपको यूआर में 66 से 70, ओबीसी में 63 से 65, ईडब्ल्यूएस में 60 से 62, एससी 56 से 58, एसटी 50 से 55 के करीब में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो, आप सेफ हो। अब बहुत से कैंडिडेट इसमें यह सवाल उठाएंगे कि इतना कम कट ऑफ नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप ध्यान से देखें, यहाँ मैं रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ, उसमें रो मार्क्स में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, नॉर्मलाइजेशन प्लस बोनस दोनों देखने को मिल जाएगी। जब आपका फाइनल स्कोर कार्ड आएगा तो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर आप सपोज डेट 10 से 12 नंबर में, 10 से 15 नंबर में आपको बोला हार्डशिप में, तो आप 10 नंबर एवरेज लेकर चलिए, तो 70 में 10 जुड़ जाएंगे तो 80 से ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं जा सकती है। अब कोई माइनर ऐसे जोन होंगे जिसमें चल गए तो 1-2 नंबर का मैं नहीं लेकर चल रहा हूँ, लेकिन एवरेज आपको 80 तक जा सकती है। तो ठीक है, तो 10 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, कुछ बोनस अंक के नाम पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं, अगर आपका इस बार लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो आप अगले जो इस बार वैकेंसी आई है उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट को लगाना, और मॉक टेस्ट लगाना अच्छे प्लेटफॉर्म पर लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो टेक्स्ट बुक लाया पावर प्ले सेल, जिसमें आपको 307 रुपये में टेक्स्ट बुक पास प्रो और 351 रुपये में टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हो HOOD तो आपको 12% का तुरंत डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगी। तो ध्यान रहे, यह ऑफर आपको 28 से 31 मार्च तक देखने को मिल जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, मैं इतना अंक अचीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो पाए, तो अगली इस बार वैकेंसी के लिए जो 22,000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई लगभग, उस पर के लिए आप तैयार रहिए। उसके लिए आप मॉक टेस्ट लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर काफ़ी सस्ते दाम पर मॉक टेस्ट मिल रही है। वहाँ से आप मॉक टेस्ट की तैयारी कर अगले राउंड के लिए आप काफ़ी बेहद और अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशन कर लीजिए, ताकि अगला बार आपको सोचना ना पड़े। बात करते हैं ग्रीन जोन को लेकर, तो ग्रीन जोन में आपको कोलकाता, रांची, हवेली, बेंगलोर, गुवाहाटी, चेन्नई, बिलासपुर, सिकंदराबाद आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको मालदा भी शामिल रहेगा, ध्यान रहे, इसमें आपका मालदा जोन भी शामिल है। तो यूआर में 63 से 65, ओबीसी 58 से 60, ईडब्ल्यूएस 53 से 56, एससी 50 से 52, एसटी 43 से 48 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट बचे तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। बाकी बात किया जाए कुछ सेल को लेकर, तो मिंत्रा, फ्लिपकार्ट पर सेल लगा हुआ है। ग्रोसरी आइटम, किड्स वेयर, मेंस वेयर, वुमेन वेयर, साड़ी, फ्रॉक सूट, ग्रोसरी तक आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप कुछ भी सामान है आप खरीद सकते हो मेरे दिए गए लिंक में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। कम दाम में जो जिस पर भी सेल लगा उसी के लिए आपको लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा, और कोई एक्स्ट्रा लिंक नहीं। जैसे क्लिक करोगे कहीं भी नहीं, आप फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पर पहुँच जाओगे। चलिए बात करते हैं, और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। बात करा जाए अगर किसको लेकर, तो रिजल्ट के रिगार्डिंग अगर बात किया जाए तो रिजल्ट आपको अप्रैल के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा, और फिजिकल आपको मई के लास्ट या जून के फर्स्ट वीक तक आपको फिजिकल भी कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो आप तैयारी में रहिए, फिजिकल की तैयारी करते रहिए, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी अगर जानकारी आएगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।